किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है। हकलाते हुए आदमी का मजाक उड़ाना उतना ही बड़ा पाप है जितना कि खुद की गई गलती को छिपाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही शानदार है, जानदार है, समझदार सोच के लिए आपको प्रेरित करेगा और आपको सोचने पे मजबूर करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये सब बोलूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन हम उनको एबनॉर्मल तरीके से देख के उसको एबनॉर्मल बना देते हैं, इसलिए वो चीज़ें एबनॉर्मल होती हैं। तो नॉर्मल चीज़ों को नॉर्मल तरीके से किस तरीके से देखना है, वो आज हम इस स्टोरी में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम बिगाड़े वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक लड़का रहता था अपनी माँ के साथ और अपने बड़े भाई के साथ। उसको गांव में एक लड़की पसंद आ जाती है, वो उससे शादी कर लेता है। और ये छोटा भाई है, तो इसके घर पे जब अपनी पत्नी के साथ आता है तो उसकी माँ बहू का स्वागत करती हैं अच्छे से, और जैसे ही पूछती हैं कि बहू तुम कैसी हो, तो बहू हकला के जवाब देती है। तो माँ बेटे को बोलती है, क्या तुम्हें यही लड़की मिली थी पूरे ज़माने में और कोई लड़की नहीं बची थी हकलाने वाली? भले शक्ल ख़राब होती मुझे चल जाता, लेकिन हकलाती हुई बहू क्यों लाया? तो माताजी मजाक उड़ाती हैं उसके बाद। तो ये देख के जेठानी जो होती हैं वो भी मजाक उड़ाती है। ठीक है, बहू आती है घर में, कुछ दिन रहती है। सास और जेठानी दोनों मिलके बहू को बुलाते हैं, उसके साथ मजाक करने की कोशिश करते हैं, मस्ती करते हैं, क्योंकि उनको उसका हकलाना पसंद है। क्योंकि वो हकलाती है तो वो मज़े लेते हैं। बुलाते हैं, बहू इधर आ। लड़की आती है, हाँ सासू माँ बोलिए। तो सास बोलती है, सामान की लिस्ट कहाँ है? मैंने तुम्हें बोला था, कहाँ रख देती हो तुम? तो बहू हकला के बोलना चालू करती है। तो सास और बड़ी बहू दोनों मज़े ले रहे होते। कोई बात नहीं, ये देख के छोटी बहू गुस्सा हो जाती है और उसे बड़ा शर्म आती है कि मेरे घर वाले ही मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे ही वो अंदर जाती है कि काम करने के लिए, तो सास और बड़ी बहू दोनों बात करने लगते हैं। बड़ी बहू बोलती है, सासू माँ बहुत दिन हो गए मैंने अपनी फ्रेंड्स को किटी पार्टी पे नहीं बुलाया, तो चलो मैं बुला लेती हूँ, वो आके देख भी लेंगे नई बहू को और उससे मिलना भी हो जाएगा। तो बहू साथ में एक और बात बोलती है कि सासू माँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आप समझ रहे हो ना, हमको भी मसाला मिलेगा मजाक करने के लिए, क्योंकि हमारी छोटी बहू हकलाती हैं। तो सासू माँ बोलती हैं कि ठीक है, बहुत दिन हो गए मैंने भी अपनी दोस्तों को नहीं बुलाया घर पे, मैं भी उनको बुला लेती हूँ, बहू से भी मिलवा दूँगी, मुँह दिखाई भी हो जाएगी और हम दोनों मज़े लेंगे, तू अकेली मज़े क्यों ले? कोई बात नहीं। दोनों की फ्रेंड्स आती हैं अगले दिन, लेकिन उससे पहले जब सास और बड़ी बहू जब ये बात कर रहे होते, छोटी बहू सुन लेती है। छोटी बहू बाद में अपने कमरे में जाती है, सामान पैक करने लगती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं नहीं रहूँगी, ये लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं। तभी उसी समय उसके पति का फ़ोन आ जाता है। उसका पति बोलता है कि भाग्यवान, आज तुम तैयार रहना, हम शाम को पिक्चर देखने जाएंगे और तुम उस कलर की साड़ी पहनना, मुझे बड़ी पसंद है। तो फ़ोन काट देती है। उसे याद आता है कि इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, मैं हकलाती हूँ तो फिर मुझे क्या टेंशन है, मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, कल जो भी होगा मैं देख लूँगी। कोई बात नहीं। अगले दिन जब बड़ी बहू और सास की फ्रेंड्स आती हैं घर पे, तो मिलाती हैं, धीरे धीरे करके उनका आना होता है और फिर अपनी छोटी बहू को बुलाती हैं कि छोटी बहू इधर आना, तुम्हें अपनी दोस्तों से मिलाना है। तो आती है तो सारी लेडीज़ बैठी होती हैं, बात करती हैं उससे। छोटी बहू गाना गा के बात करना चालू करती है। तो बाकी सारी लेडीज़ बोलती हैं, तुम गाना गा के क्यों बात कर रही हो? तो गाने में ही वो जवाब देती है कि अगर मैं गाना गा के बात नहीं करूँगी तो मैं हकलाती हूँ। तो उनको बड़ा अजीब लगता है देख के कि ये गाना गा के भी बात हो सकती है। तो लोग बोलते तुम बात तो सही बोल रही हो, लेकिन ये तरीका कुछ अजीब है। तो सब लोग तरकीब निकालते हैं कि सब लोग गाना गा के बात करेंगे और जो गाना गा के बात नहीं करेगा वो आउट हो जाएगा, ऐसा कंपटीशन रखते हैं। तो सब लोग बात करना चालू करते हैं आपस में। तो धीरे धीरे करके सबको ऐसे जब आदत नहीं होती तो बात कर रहे होते, तो एक दो लोग सिर्फ बात में ही बोल देते हैं, गाना गा के बात नहीं करते, तो निकल जाते हैं। फिर जैसे ही लोग गाना गा के बात करने लगते हैं तो उनको अंताक्षरी सी लगने लगती है, उनको लगता है कि हाँ हम तो अच्छी अंताक्षरी खेल रहे हैं। तो लोगों को मज़ा आने लगता है, खूब पसंद करने लगते हैं छोटी बहू को। और ये देखकर सासू माँ और बड़ी बहू साइड में बैठे रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें कोई पूछ ही नहीं रहा और हमारी छोटी बहू के साथ लगे हुए हैं।
धीरे धीरे करके पार्टी ख़त्म होने लगती है, खाना पीना हो जाता है। जाते जाते छोटी बहू की फ्रेंड्स और सासू माँ की फ्रेंड्स बोल के जाती है कि तुम्हारी बहू तो बड़ी होशियार है और उसने तो हमारा समय अच्छे से कटा दिया, खूब मनोरंजक बातें करती है, खूब एंटरटेनिंग भी है, हमें बड़ा मज़ा आया, हम अगली बार फिर आएंगे तुम्हारी बहू से मिलने। तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि जिसकी हम कल तक इतनी बुराई कर रहे थे, जिसके हकलाने पर, आज उसी ने उसको गाना गा के उस चीज़ को गलत साबित कर दिया। तो सासू माँ और बड़ी बहू फिर माफ़ी मांगते कि हमें माफ़ कर दे, हमें पता नहीं था कि तूने हकलाने को अपनी ताकत बना ली है, तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, लेकिन हमें माफ़ कर देना कि हम तेरा मजाक उड़ाते रहे। छोटी बहू माफ़ कर देती और ज़िंदगी अच्छे से जीने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कि हकलाना हमारी सोसाइटी में किस तरीके से बुरा माना जाता है, या हम लोग उसको बड़ा अजीब समझते हैं। जो भी है, हमारे घर में या पड़ोसियों के घर में एक्सेप्शनल, या आप बोल सकते हैं रेयरिटी में ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग मजाक उड़ाएंगे। हमारे ग्रुप सर्कल में भी ऐसे लोग होंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि अगर कोई हकलाता है तो हमें मजाक उड़ाना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो के रिगार्डिंग मेरे पास आपके लिए 3 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल, क्या आपके ग्रुप में या आपके सर्कल में, रिश्तेदारों में, घर में, कहीं पे भी, यारी दोस्ती में कोई हकलाता है? कोई है ऐसा आपके ग्रुप में? ये है मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल, क्या आपने किसी के हकलाने का कभी मजाक उड़ाया है, जिस तरीके से इस केस में सासू माँ और बड़ी बहू कर रहे थे, उस तरीके से? और मेरा तीसरा सवाल, क्या आपने किसी की हकलाहट को उसकी ताकत बनाने में उसकी मदद की है? जिस तरीके से बहू ने शुरुआत की और बाकी लोगों ने उसको मदद की कि नहीं वो उसकी ताकत बने और लोगों को पता भी ना चले कि उसमें कोई कमज़ोरी है, तो उसकी हकलाहट उसकी ताकत बनी। क्या आपने भी कभी इस तरीके से किसी की मदद की है? ये है दोस्तों 3 सवाल जिनके जवाब आपको खुद को देने हैं और समझना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको क्या करना है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी ये कहानी बांटिएगा, उनको भी ये चीज़ें समझाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे चलकर आपको ऐसे वीडियोस हमेशा मिलते रहें और आप नोटिफिकेशंस तुरंत पाएँ जैसे ही चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाए। जाते जाते मुकुल आपको अपनी बातों के साथ ज़रूर छोड़ के जाना चाहेगा। राहों में चलते रहना काम है, इसे छोड़ना मत। ईश्वर सदैव हमारे साथ है, दामन छोड़ना मत। दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।